लोग आज के बहुत गीत जा रहा था, हम लोग आरंभ करते थे। हम लोग गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत नंबर 315 को हम लोग गाएंगे। आइए हम लोग गीत गाएंगे साक्षी वाणी गीत नंबर 315। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हूँ, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता क्षमा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चाटन को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, वही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, पूर्व से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसलीम, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खाली दुख का कलाम कर दिया, और दी हमें सबकी जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मांझे में ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि साथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा किसी ने अपूर्ण उसे, पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। बड़ी उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पिता आत्मा के नाम से आमीन। हमारे सदस्य के नाम से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ
यीशु शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। प्रभु कहता है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। सही 54। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणगान हुए और स्वर्गवासी पिता, हम आपको की स्तुति और धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज प्रजा और बालक कराया। हम प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता की योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हमें प्रभुता करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद में स्वर्ग राज्य में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। आइए हम लोग आज के लिए जो भराया गया पाठ वचन है, बुद्ध की पहला पाठ वचन मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 24 पद से लेकर 34 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 24 पद से 34 पद तक। दूसरा पाठ वचन है पहला राजा 17 अध्याय 8 से 16 पद तक। पहला राजा 17 अध्याय 8 से 16 पद तक पढ़ते हैं। करेंगे। आइए हम लोग आज का पवित्र पहला पाठ वचन हम लोग सुनेंगे। हम सबों को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 24 पद से लेकर 34 पद तक। मत्ती 6 24 से 34। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम
उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनता है, तो है अल्पविश्वासियों, तुमको वह उनसे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। यहाँ तक आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन है जो पहला राजा 17 उसका 8 से 16 पद में परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, एलिया और सरपात की विधवा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सदोम के सरपात नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सरपात को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उससे कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कूपी में थोड़ा सा तेल है। और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कूपी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब वे वहाँ और वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना इस कूपी का तेल। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो कृष्ण यीशु। हालेलुया। परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सशक्तिमान सिरजनहार है,
और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से घर में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दूर उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही प्रतिष्ठानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम लोग इस समय गीत गाएंगे डंडी से, डंडी नंबर 186 को हम लोग गाएंगे, डंडी नंबर 186। जिना की डहरे एरा एरा एक को देखा से दिन है एक ना के खेल हो टीचर मना एका से चला ना गुजार दिया
परमेश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। हे सर्वशक्तिमान शामार्थी प्रभु, हम आपकी समीप आते हैं और आपके नाम की बड़ाई करते हैं। सचमुच आपका प्रेम हमारे साथ बना हुआ है प्रभु। जिसके प्रभु समय आपकी आराधना में है और आपके अगुवाई को देखते हैं और आपके नाम को धन्य करते हैं। इस समय विशेष कर प्रभु हम आपके वचन को पढ़ना चाहते हैं, आपकी सहायता और अगुवाई चाहते हैं। आप ही हमारी सहायता करें ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में प्रभु हम बढ़ने पाएँ और आपको धन्यवाद स्तुति देने पाएँ। ये प्यारे प्रभु क्रिस्त हमारे एक के साथ हमारे एक की सहायता करें ताकि आपकी और सहायता और अगुवाई में बने रखें जीवन में। ये प्रेमी प्रभु आपकी आराधना के समय को आपके हाथ में समर्पित करते हुए यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता इस मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम लोग आज के लिए जो ठहराया गया देश वचन है हम लोग देखेंगे जो हमें मिलता है पौलुस की पत्री गलातियों के नाम 5वां अध्याय का 25 पद से लेकर 7वां अध्याय के 10 पद तक। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय का 25 पद से लेकर 7वां अध्याय के 1 से 10 पद तक। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से दाह करें। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हम हर एक अपने ही कामों को जांच लें और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले की को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर खड्डों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। यहाँ तक आमीन। बैठ जाइए। मसीह में प्रिय भाई बहनों, आज हम इस वचन को पढ़े जहाँ पे पौलुस विशेष बातों को बतला रहे हैं और वह इस बातों को बतलाना चाहते हैं जो आत्मिकता का जो जीवन है वो कैसा जीवन है, उसकी बातों को वह बतलाते हैं। यहाँ पे आत्मिकता के जीवन के साथ में वह विशेष बातों को बताता है। हमारा जो आत्मिकता का जीवन कैसा होना चाहिए उस बातों को कहता है। तो लोग जानते हैं यहाँ पे हम प्रभु के हैं तो हमारी को प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने की बातों को दिखाया गया। यहाँ आत्मा के अनुसार, आत्मा द्वारा जीवित है तो हमें आत्मा के अनुसार चले कहता है, आत्मा के अगुवाई में चले कहता है। हमारे आत्मा के अगुवाई में चलने के लिए सबसे जो बड़ी बात है कि हम निरंतर परमेश्वर के वचन के साथ में हम आगे बढ़े। आज मेरा और आपके जीवन से प्रभु चाहता है, यहाँ पे पौलुस विशेष रूप से उस समय गलातियों के लोगों के लिए और आज मेरा और आपके लिए प्रभु जो चाहता है कि हम निरंतर प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, विवरण की किताब 8:3 में कहता है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तो तू अपने ना तेरे पुरखे ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीत रहता, परंतु जो
वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। आज जो हम प्रभु के वचन में हमें जो जीवन व्यतीत करने की कहता है, निरंतर उसमें बढ़ने की बातों को कहता है, वो जानते हैं प्रभु आह्वान करता है कि हमारे प्रभु के वचन की अगुवाई बढ़ने के लिए। जिससे से नबी की किताब 55 अध्याय 3 में कहता है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। कहते हैं वचन के साथ में जीवित रहने की बात कहता है, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ में सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। जिस तरह से दाऊद के साथ में उनके साथ सहायता की, इसलिए दाऊद क्या कहता है कि वो परमेश्वर मेरा सब कुछ कहता है। प्रभु की संगति और प्रभु की अगुवाई में हमें बढ़ने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं अपने जीवन में प्रभु के साथ में हम बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत करें। आज हमें उस वचन के अनुसार चलने की आवश्यकता है, जिसमें विशेष रूप से उस आत्मिकता के जीवन में हमें विश्वास सुरक्षित रखता है। उस आत्मिकता के जीवन में बढ़ने के लिए विश्वास हमें सुरक्षित रखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:24 में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, माना जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यहाँ पे जो विश्वास हमें, विश्वास के द्वारा जो हमें सुरक्षित जो जीवन है, उस आत्मिक जीवन उसकी बातें को दिखाया गया। आज हमारे को उस प्रभु में बढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु पर प्रतिदिन के जीवन में हम विश्वास करते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु मेरे और आपसे चाहता है। आइए ऐसे समय में हम उस प्रभु का विश्वास करते हैं और उस विश्वास के साथ में हम अपने जीवन को व्यतीत करें और प्रभु इस मसीह में करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यूहन्ना 20:21 में लिखा है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ करता है। आत्मिक जीवन व्यतीत करने की बात है, जो आत्मिकता के साथ जो जीवन व्यतीत करने की बात करता है, उसके लिए प्रभु इस विषय का विश्वास नहीं कर सकता है। मेरा आत्मिक जीवन से कोई ज़्यादा हम विश्वास करेंगे और हम हर एक इस आत्मिकता के साथ अपने जीवन का रोमियो पत्री 8:10 में कहता है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। कहता है आज जो हमारे जीवन में विशेष रूप से जरूरी जो बात है, यहाँ पे मृत्यु की बातों को करता है, मृत्यु, और यहाँ पे पाप की मृत्यु की बातों को करता है, पाप की मृत्यु के साथ मृत्यु बातों करता है। 2 Corinthians 4:11 में कहता है, क्योंकि यदि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरण हर शरीर में प्रकट हो, इसके लिए हमारी कभी देगी नहीं। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह जो सुप्रीम है और प्रभु यीशु मसीह में होकर के हमें सब अपने आत्मिक जीवन को व्यतीत करना है। प्रभु यीशु मसीह में होकर के फिलिप्पी 1:30 में लिखा गया है, क्योंकि यदि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। या फिर उस आत्मिकता में जो जीवन व्यतीत करने की बातों को कहता है, साथ ही साथ में जो शरीर के कार्य की बात करता है, शरीर जो जीवन है उसकी मृत्यु की बात करता है। और जो आत्मिकता के जीवन के साथ व्यतीत करने की बात के विषय में जो प्रेम है, वो एक प्रमाण है कि हम प्रभु के उस प्रेम में बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। यूहन्ना 3:14 में कहता है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। यहाँ पे उस परमेश्वर के प्रेम के संबंध में यहाँ पे दिखाया गया। हम लोग जानते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसमें विशेष बातों को दिखाया गया। प्रभु यीशु मसीह का मैं सीधा लाता हूँ और तुम डालिया, जब तक प्रभु के साथ नहीं बने रहता है वह नहीं फल सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जिस पेड़ से अगर डाली को काट कर अलग कर देते हैं तो वो सूख जाती है, उसमें जान नहीं रह जाती है, वो व्यर्थ हो जाती है। उस बातों को देखते हैं।
वैसे ही मनुष्य का जो जीवन है प्रभु के साथ में अगर बना हुआ नहीं है तो हम उसके प्रेम में नहीं बने रह सकते हैं, प्रभु के उस आशीष में नहीं बने रह सकते हैं। आज जो हमारे जो मसीह है और यहाँ पे जो मसीह होने के नाते प्रभु उस मसीह चाहता है कि हमारा जो जीवन यहाँ पे विशेष बातों को दिखाया गया है। 6 अध्याय के 1 पद से आगे पद में दिखाया गया है कि हम जो विश्वासी हैं हमारा जो चलना कैसा होना चाहिए। हम जो मसीह में हैं, हम लोग जानते हैं 2 कोरिन्थ 5:17 में लिखा हुआ है, यदि हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि हैं। हमारा जीवन नया होना चाहिए, हमारा रहन सहन नया होना चाहिए, हमारा विश्वास नया होना चाहिए, सब चीज़ हमें नया होकर के अपने जीवन को व्यतीत करना है। ये हमारे विश्वासी हैं, हमारे कैसा हमारा चलना हो, एक नया जीवन हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। रोमी की पत्री 6:4 में कहता है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, जैसा ही हम भी नए जीवन की से चाल चलें। हमारा जो पिछला जीवन जैसा भी रहा, जो प्रभु ने जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमारा जीवन नया होना चाहिए, नयापन आना चाहिए। और उस हम जो विश्वासी हैं और हम जो चलते हैं उस प्रभु में होकर के, तो हमारा विश्वास के साथ हमें चलने की आवश्यकता है। 2 कोरिन्थ 5:17 में कहता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। कहते हैं किसी को देखकर ऐसा नहीं चलते हैं, हमारा विश्वास के साथ चलने की बातों को दिखाएंगे। हम विश्वास से चलने की बात जो कहते हैं कि उस आत्मिकता के साथ चले। इसलिए आज गलाती की पत्री जो 5:16 में उन बातों को दिखाया गया। और मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आज प्रतिदिन के जीवन में हमें उस आत्मा के अनुसार चलने की बात हमको पता है। और इस तरह से हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम जो बुलाए गए लोग हैं, कलीसिया के लोग कहलाते हैं, हम जो बुलाए गए लोग हैं, विश्वासी लोग के समूह में कहते हैं। हमें किसी की पत्री 4 उसका 1 पद में जैसे जहाँ पे हम जो बुलाए गए हैं उसके युग हमारा जीवन हो, हमारा बातचीत हो, हमारा रहन सहन हो, हमारा कार्य हो, हमारा मन को हम उसके युग बनाए। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम जो बुलाए गए थे उसके योग चाल चलो। कहता है हम जो मसीह होने के नाते हमारे जो मसीह हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने की आवश्यकता है। योग के चाल चलो, प्रभु की योग। हम जो कलीसिया में जीवन व्यतीत करते हैं, कलीसिया बुलाए हुए लोग हैं, तो हमारे का उस बुलाए जाने को हम स्मरण करें और उसके युग अपने जीवन को व्यतीत करें। उस प्रभु जो चाहता है कि उस प्रभु में प्रेम में बने रह करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। पीछे 5:2 में कहता है, और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, वैसे ही हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। एक जो निष्कपट प्रेम की बातों को यहाँ पे दिखाया गया कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत के लिए दे दिया। इस बातों को देखते हैं आज मेरे और आपसे प्रभु चाहता है कि ध्यान से देखिए हमारा जीवन में हम कैसे चलते हैं, कैसा हमारा जीवन है। यहाँ हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, उससे पहले कि हम अपने आप को देखना चाहते हैं। इसी 5:15 में कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कि निर्बुद्धों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। आज जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु में चलते हैं, हमें प्रभु चाहते हैं कि हम बुद्धिमानों के समान चलें। यहाँ पे एक विशेष बातों को दिखाया गया है। पहला यूहन्ना 7 पद में दिखाया गया, पर यदि जैसा हुआ ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। उस प्रभु के साथ में सहभागिता रख करके हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आज जो मेरे और आपसे प्रभु चाहता है कि प्रभु ने मेरे और आपसे प्रेम किया, वैसे ही उनके जैसा ही हम अपना जीवन, अपना स्वभाव को प्रभु मसीह में बनाकर चलें। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 6 पद में कहता है, जो कोई यह कहता है कि मैं उनसे बना रहता हूँ, उसमें बना रहता हूँ, उससे चाहिए कि वो अपने आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। प्रभु मसीह जैसा चलता था वैसा चलने की बात कर रहे हैं। आज विशेष करके हम
जो देखने पा रहे हैं कि एक दूसरे का भार उठाने की बात कर रहे हैं। आज मेरे और आपका कर्तव्य है, जो कमज़ोर है उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या प्रभु की वचन की मांग है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 35 पद में कहता है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। ताकि उस बातों को कर रहे जो कमजोर केवल है उनकी सहयोग करने की बातों को दिखाया गया, उनको सुधी लेने की बातों को दिखाया गया। आज मेरे और आपसे वो चाहता है कि हमारे अपने जीवन में अपनी क्षमता के अनुसार हम एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की सहायता और उपाय करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। जो तुमके काम 20:35 में कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। तो पौलुस भी कहता है कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्मरण रखना अवसर है, जो उसने आप ही कहा है, देने से देना धन्य है। आज मेरे और आपके जीवन से प्रभु चाहता है हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। यहाँ पे रोमी की पत्री 14 इसका में कहता है, जो विश्वास है में निर्बल है इसे अपनी संगति में ले, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। रोमी 15 उसका 1 मिनट कहता है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। अलग 9 उसका 22 में भी बातों को कहता है, मैं निर्बलों के लिए निर्बल बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से एक का उद्धार कराऊं। उस बातों को कहता है जो कमजोर है उनके लिए परमेश्वर का वचन उनकी सहयोग करने की बात करता है, उनको हम कैसा सहयोग कर सकते हैं, कैसा हम उसमें सवाल लेते हैं। यहाँ पे जो अपने आप को धोखा देते हैं, कहता है धोखा देने की बातों को कहता है। यहाँ पे धोखा ना खाओ, परमेश्वर का में नहीं लाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोला है वही करके रहना। धोखा देने की बात करता है, सुन को धोखा देता है। भजन संहिता 36:2 में कहता है, वह अपने अधर के प्रकट होने और विनीत करने के विषय में अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। जो आत्मिक बंधन है, यशायाह नबी की किताब 44 अध्याय 20 पद में कहता है, वह रात रक्त खाता है, भारमाई की बुद्धि के कारण वह भटकाया गया है, और वह ना अपने को बचा सकता और ना ही यह कह सकता है क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं। जो स्वयं को धोखा देने की बात को यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम जैसे वचन को सुनते हैं उसके अनुसार चलते हैं। अगर उसके अनुसार नहीं चलते, वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार नहीं चलते हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 22-25 बात हमको दिखाया गया है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता है। कैसे स्वयं को धोखा देते हैं, इस बातों को दिखाया गया। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 26 में भी बातों को दिखाया गया। आज हमारे के जीवन यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसका भक्ति क्या रहेगा। यहाँ पे उन बातों को कहता है अपने हृदय को धोखा देते। कैसे हम स्वयं को धोखा देते हैं, इस बात में और ऐसा ही कहता है पहला यूहन्ना 1:8 पद कहता है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यहाँ पे जो विशेष बातों को हम देख रहे हैं, उसके साथ में जो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने पर युवा अपने आप को कुछ समझता है, इस बातों को भी समझता है। यहाँ पे शरीर की बात करता है, यहाँ पे शरीर ये होता है, शरीर को लेकर की बातें, इस बातों को आत्मिक जो गरीबीपन है उस बातों को यहाँ पे पौलुस भी उन बातों को दिखाता है। यहाँ पे आत्मिक जो गरीबी है या निर्धनता है उस बातों को दिखाता है। प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय 17वें पद में कहता है, तू कहता है कि मैं धनी और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और वह नहीं जानता कि अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और दंगा है। आज उस
जीवन को हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता, देखने की आवश्यकता है कि हमारे जो जीवन है, हम जो मसीह है, हम कैसे धनी हैं। हो सकता है हम आर्थिक रूप से धनी हैं, लेकिन यहाँ पे आत्मिकता की धनी की बातों को करता है। आज मेरे आपके जीवन से वो चाहता है कि हम आत्मिकता में धनी बने, ना कि आत्मिकता में अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगल की बातें करें। ऐसा ना हो। यहाँ पे हम अपने आप को जांचें, अपने आप का परीक्षण करें। ये प्रभु मेरा और आपसे चाहता है। फिलहाल 3:40 पद में कहते हैं, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। मत्ती 7:5 में कहता है, एक अपनी पहले अपने आंखों में से लट्ठा निकाले, तब तू अपने भाई की आंखों का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पहला कुरिन्थ 11:28 में कहता है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच लें और इसी रीति से इस रोटी में से खाएं और इस कटोरे में से पिए। दूसरा कुरिन्थ 13:5 में कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में क्या नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। आज हमारे को अपने आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है कि हम लोग क्यों हैं। आज जो मेरे आपके जीवन से प्रभु चाहता है, ये हमारे जो प्रभु के हैं और प्रभु के बने रह करके हमारे लिए प्रभु का जो विशेष बात है कि वो हमारे लिए प्रत्येक के लिए जो कर्तव्य दी गई है प्रभु यीशु मसीह में, उस कर्तव्य को हम पूरा करें। हमारे लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। व्यवस्था विवरण की किताब 24:16 में कहता है, पुत्र के कारण पिता का मार डाला जाए और ना पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। यहाँ पे जो जैसा काम करेगा उसके अनुसार उसको प्रतिफल मिलेगा। हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा इस बातों को करने में, कि जो जैसा होता है वैसा वह प्रतिफल प्राप्त करेगा। यहाँ पे अय्यूब इस बातों को स्मरण करता है, अपने दोस्त को जवाब देता है। अय्यूब की किताब 19:4 में कहता है, मान लिया कि मुझसे भूल हुई है तो भी वह भूल तो मेरे ही सिर पर रहेगी, किसी दूसरे के सिर पर नहीं पड़ेगी। इस बात को कहता है। नीति वचन की किताब 9:12 में इस बात को कहता है, यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू इकट्ठा करे तो धन केवल तू ही भोगेगा। जैसा काम करनी वैसे भरने की बातों को यहाँ पे दिखाया गया है। जैसा हम काम करते हैं हमारे जीवन में, वैसा हम हर एक प्रतिफल प्राप्त करेंगे। जैसे मियाँ 31:30 में कहता है, क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे, और हर एक मनुष्य अपने ही आधार के कारण मारा जाएगा। यह इसकी किताब 18:20 में भी बात होता है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना ही पिता पुत्र का, और धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। इस तरह से कोई परेशान है। जो 5 से आगे पदों में एक विशेष बातों को दिखाया गया है, जो आत्मिकता का जो प्रतिक्रिया रिएक्शन को दिखाया गया। एक्शन और रिएक्शन दोनों को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया कि न्याय होगा और इस न्याय के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। जैसा बोता है वैसा ही वह काटेगा। जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के विनाश की तरफ काटेगा, जो आत्मा के लिए होता है आत्मा के दौरान जीवन के लिए काटेगा। उस न्याय की बातों को दिखाया गया जो जजमेंट है, जो के कार्य के अनुसार उनके लिए निर्णय होगा। भजन 62:12 में कहता है, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। 17:10 में कहता है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जानता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल
30-16 उसके 27 में लिखा था, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और वह उस समय वह हर एक को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देगा। इस बातों को कहता है, उस काम के अनुसार प्रतिफल देगा। दूसरा कोरिन्थ 5:10 में कहता है, क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने झुक जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए पाए। इस तरह की जो आत्मिक एक्शन और रिएक्शन की बातों को आत्मिक सामने आता है आज, जो इसीलिए प्रभु चाहता है कि हमारे एक दूसरे की भलाई करते हुए हम जीवन को व्यतीत करें, कि भलाई करते हुए। इसलिए वो बहुत सारी बातों में प्रभु कहता है, जिस तरह से नीति वचन की किताब 25-21 में कहते हैं, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उससे पानी पिलाना। नबी भी कहता है कि कैसे भलाई करें, क्या हुआ या नहीं कि हम अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और हमारे पीटे हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह भी आज्ञा देता है मत्ती 5:42 में, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुँह ना मोड़। और उस भी बातों को कहता है आज मुस्लिम की हिदायत और मेरा आपके जीवन से प्रभु चाहता है कि हमारे लिए जो विशेष रूप से गलाती के पत्र के माध्यम से प्रभु मेरा आपको सिखाना चाहता है। हमारे अगर प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो सबसे जो पहला प्राथमिकता बात है कि हम प्रभु परमेश्वर के राज और उसके भाव की खोज करें। तो हमारे जीवन की आवश्यकता है, जो सारी आवश्यकताओं को प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा। सबसे पहला प्राथमिकता है कि हम उसकी खोज करें, उस प्रभु यीशु मसीह की खोज करें जिसने हमारे लिए जीवन दिया है। उस प्रभु की खोज करें, यीशु के धन की खोज करें। यही प्रभु यीशु मसीह जो मेरा और आपसे आत्मिक करते जीवन में बढ़ने के सबसे पहला प्राथमिकता है। हम विश्वास करें, विश्वास करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। हम देखते हैं लिया नबी को देखते हैं, जहाँ पे वह विशेष करके 3.5 साल के अकाल हो रहे हैं। ऐसे समय में वह आहाज राजा के पास, आहाब राजा के पास जाता है और परमेश्वर या वह जिसके उसके वचन को लेकर के वह कहता है, उसके जीवन की शपथ में 3 वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो नहीं बरसेगा और ना ही दोष पड़ेगी। और ऐसे समय में के साथ में परमेश्वर था और परमेश्वर ने जैसे आगे था वैसे वो चलता था और जैसे उनको खरीद ना लाना था। पक्षी भी उसकी सहयोग करती थी, पक्षी रोटी और सब्जी उनके पास लाने के लिए। उसके बाद में हम देखते हैं, उसके बाद की जो परिस्थिति है वह सरपत नगर में भेजता है, जहाँ पे एक विधवा है, फाटक के बाहर में लकड़ी मिल गई और उसके पास जाने की आज्ञा देता है। वह उसको ढूंढते हुए देखता है और कहता है कि जा घर से थोड़ा सा पानी ला। और जब घर जाके रखिए तब वह कहता है कि एक टुकड़ा रोटी का टुकड़ा लिया। वो अपने विषय में सब साफ साफ बात बता दी, किसी तरह से सुपारी नहीं है, किसी तरह की रोटी थोड़े से मैदे हैं और पूरी तरह से तेल है और बनाएंगे और खा के मर जाएंगे। तब वह कहता है पहले छोटा सा रोटी बना के लिए हम पूरा करते हैं और विश्वास करके, क्योंकि परमेश्वर का भक्त है और इसके कारण से वह विश्वास के साथ में वह बना करते। हो सकता है वो इनकार कर सकती है, वहाँ पे इनकार नहीं करती, बहुत सारी चीज़ को बतलाती है और जैसे वो तरह से बना बनाती है। और 3.5 बरस के अकाल में उस घड़े का मैदा और सूखी का तेल समाप्त नहीं होता। हमारे को इसमें विशेष रूप से हमारा विश्वास ईर्ष्याद में बढ़ने की बात नहीं होता। अगर उसको विश्वास नहीं होता या इनकार करती तो शायद ये जैसा वो चुस्ती थी, जो हमारा स्वभाव है, सोच है, उसी के अनुसार वह समाप्त हो जाता है। कि परमेश्वर की दया है इस बातों को देखते हैं उनके जीवन में। और एलिया जैसा बोलता है उसके अनुसार उनके घर में
मैं ना देर कभी समाप्त नहीं होगा। आज जो मेरे और आपसे प्रभु चाहता है कि हम उस आत्मिकता के जीवन का मार्ग लें। हमारे प्रतिदिन के जीवन में सबसे बड़ी बात है कि हम विश्वास के साथ में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आज जो हमारे एक से प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे की भलाई करते हुए जीवन में जीते। हमारे लिए जो व्यक्तिगत रूप से कर्तव्य दी गई उस व्यक्तिगत कर्तव्य को हमें पूरा करते हुए जीवन में जीते। हम हर एक उस जो आत्मिकता में जो निर्धनता है उस बातों को बचाने और हम आत्मिक धन को जमा कर जैसे मध्य रचित सुसमाचार करते हैं हमारे मनुष्य के राज और धन की खोज करो तो सब वस्तु जाए। आज हम अपने आपको जो धोखा देते हैं कई बातों में उस बातों को हम पहचाने। आज जो हमारे लिए जो कमजोर उनकी कमजोरी के साथ में हमारा व्यवहार किया जाता है उस बात को हम जाने। इसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। आज जो मसीह होने के नाते हम मसीह विश्वासी हैं और हमारा जो जीवन नया जीवन हो हमारा विश्वास के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें और हमारे उस प्रभु के प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करें। जो प्रभु यीशु मसीह सुप्रीम है उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। हमारा जो आत्मिकता का जीवन निरंतर ही परमेश्वर के वचन के साथ में बने रह करके अपने जीवन का यही प्रभु मेरे आराम से चाहते हैं। आइए हम आत्मिक को देखें जीवन में पहचान करें हमारे जो प्रभु के हैं और उस प्रभु के लिए अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु इस वचन के माध्यम से एक आशीष दें। हम आइए प्रार्थना करें। ये प्यारे प्रभु सतीश हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं कि आपने हमारी सहायता और राय की है कि हम आपके वचन में से एक छोटा सा हिस्सा प्रभु मनन कर पाए और आपके नाम को धन्य करते हैं। हमें प्रभु ऐसी आत्मा की अगुवाई को दे रहा ताकि हम आपकी आत्मा के अनुसार को चलाए सकते पाए और आपके नाम की महिमा और बड़ाई करें। तो सबके लिए प्रभु आज के वचन के आशीष को दीजिए और प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु सतीश के नाम से मांगते हैं। सुना और उसके साथ ही समझ ज्ञान की जरूरत है तो हमारे हमारा हाँ आइए हम लोग इस समय भजन गीत गाएंगे और इसका गीत के ज्योति में चला तो चल के वचन सुंदर वचन हमारी ज्योति ज्योति में चला तो चल के देखा तो कैसन सुंदर आए। ज्योति में चला तो चल के देखा तो कैसन सुंदर आए। वचन अमर ज्योति के भाई भाई वचन अमर ज्योति के भाई भाई
प्रार्थना करें। यीशु शक्तिमान सामर्थ्य प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके नाम के लिए, जो आप प्रशंसा करते हैं इस आराधना के लिए जो आपने हमारे साथ है, हमारे भाई की है प्रभु। आज जो भी प्रभु आपको वचन में से सुनने सीखने पाए और इसके अनुसार हम अपने जीवन में भी करने के लिए आपसे ताकि प्रभु हम आपके हैं और आप हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे किसान कलिशा और किसान सेवकों के अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्भर उद्देश्य में उतारें, जिससे सब विश्वास और प्रेम हमें बड़े आगे जाएगा। ये प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजकीय सभा और मंत्रिमंडलों और सब न्यायालयों और सब राज कर्मचारी निवासी हैं और उनकी अगुवाई करके न्याय और धर्म से देश की सेवा करें। अब कुशल से चाहे सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारे कलिसिया के बिशप और कलिसिया के अधिकारियों और सभी कलिसिया सभाओं को आशीष दें कि इस मंडली को तेरे बहुत इच्छा के अनुसार चलावें और प्रभु हम प्रतिदिन के जीवन में आपके अनुग्रह और महिमा करने हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे कलिसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जाओ। कलिसिया विद्यालय और अन्य शाखाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलिसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी हर एक काम उद्यम नौकरी व्यवसाय श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुवेग से तेरे आगे चलने पाए और अपनी जीविका प्राप्त करने पाए। अपनी कृपा उन सबों पर भी दृष्टि कर जो विभिन्न प्रकार के बीमारी कमजोरी बेबलता में जीवन व्यतीत करते हैं। उनके साथ उनकी सहायता कर उन्हें प्रभु अपनी सुस्वस्थ भरा जीवन को दे ताकि आप मेरे को सुस्वस्थ आपको प्राप्त करते हुए प्रभु आपको धन्यवाद इसी तरह से प्रभु प्रतिदिन के आराधना में प्रभु आपके नाम के निमित्त हम आपके लिए तो अपने भंडार में से थोड़ा सा हिस्सा को समर्पित करते इसी तरह इसके द्वारा प्रभु आपके जिस बड़ी भंडार से दी जाती है प्रभु उन भंडार में अपने आशीष को दिया ताकि हर समय हम तन मन धन हर एक बातों के द्वारा आपको धन्यवाद स्तुति मिलवा देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना पाए। ये प्यारे प्रभु सबके साथ सबकी सहायता कर सबके लिए प्रभु हर एक प्रकार के रोग दूर से बचाएगा, सबके लिए प्रभु अपनी अगुवाई को देगा ताकि उनके जीवन में आपकी जो अपेक्षा है कि प्रतिदिन के जीवन में प्रभु हम आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए, आत्मा की सामर्थ्य में प्रभु बढ़ने पाए। सब कुछ आज के वचन के बाद हम अपने आप को जांच जो आपके कराते हैं अपने को जांचे को और आपके योग अपने आप को तैयार करके हम आपको हमारे प्रति आ सकते और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमें अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और हम परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्राप्त और आप विश्वासी और दीन मन से ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें और देश की जांच हुए और तेरी रक्षा करें। परमेश्वर अपना मुंह तुम पर प्रकाश करे और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुम पर प्रकाश करे और तुम उस देवी आमीन।